मेरा आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 6 माह से लेकर 20 साल जो टीनेजर्स हैं उनके लिए, और युवाओं के लिए भी है कि बहुत सारी नज़रअंदाज गलतियां वो करते हैं जिसके वजह से उनका जो फेशियल प्रोफाइल है वो बिगड़ जाता है। मैं डॉक्टर कमर हाशमी, लाइफलाइन हॉस्पिटल, बल्थी, महेशपुर, कुर्सेला, कटिहार से आज बात करूंगा मैल एक्लूजन। मैल एक्लूजन एक परेशानी है जिस वजह से आपका जो प्रोफाइल है, दांत उभरा हुआ रहता है या स्पेसिंग रहती है, गैप रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। कई सारे पेरेंट्स आते हैं लड़कियों का इलाज कराने के लिए कि इनकी शादी लगने वाली है, देखिए सर प्रोफाइल अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो इसका क्या इलाज कीजिए। तो इलाज तो सब चीज़ का पॉसिबल है, मगर हर चीज़ का एक वक्त होता है। आज मैं यही बताना जाना इस टॉपिक पर बताना चाहूँगा कि क्या गलती है जिसके वजह से आपका जो बच्चे का फेशियल प्रोफाइल है, ऑक्लूजन है, वो बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि आखिर टीथ निकलने की, दांत निकलने की उम्र क्या है और कब तक इसका इलाज संभव है। तो आपको समझना होगा, जब बच्चा गर्भ में रहता है माँ के पेट में, तभी से बच्चे के दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन 6 माह से जब बच्चे का दांत निकलता है, 6 माह से अमूमन 12 से 13 साल तक सारे टीथ निकलते हैं, और उसी दौरान सारा घटनाक्रम होता है जिस वजह से या तो बच्चे का प्रोफाइल सही रहता है, ऑक्लूजन सही रहता है, या बाद में बिगड़ जाता है। तो आपको ये देखना, जब 6 महीने का बच्चा पहली बार दांत निकलता है तो कुछ परेशानियां आती है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा की है। बात मैं ये बता रहा हूँ कि दांत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। दूध के दांत जिसको बताते हैं, और आम भाषा में, और पक्का दांत। तो आपको ये समझना है कि कई बार मैंने देखा है कि 12 साल से कम के बच्चे, 7 साल से लेके 10-11 साल के बच्चे माँ बाप लेके आते हैं कि देखिए सर इसका दांत में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, दांत देखने में सुंदर नहीं लग रहा, बाद में क्या दिक्कत होगा। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब दूध का जो दांत होती है, प्राइमरी डेंटिशन बोलते हैं, उसकी चौड़ाई कम होती है। तो अब ऊपर वाले ने जो बनाया है, बच्चे के संरचना की है, तो उसके बाद जो दांत हम लोगों का परमानेंट टीथ आता है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ऑटोमेटिक, अगर ये नॉर्मल चीज़ है, अगर थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं सब दांत सीधा है और बीच में गैपिंग है, तो ये एक नॉर्मल डेंटिशन है। यहाँ पर गैपिंग ऑलरेडी रहता है ताकि जब उसके पिताजी जो बन के तैयार हो रहे हैं वो आएँ, तो अपना बच्चे हट जाएं और वो अपनी जगह पे आ जाएं, तो उसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद एक अगली डकलिंग स्टेज बोलते हैं हम लोग। ये अगली डकलिंग स्टेज क्या है? ये एक स्टेज है जब आपका दूध का दांत बच्चे का निकल रहा होता है, और परमानेंट टीथ जो पक्की दांत है वो आ रहा होता है, तो ऑटोमेटिक हर दांत में बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है, खास करके लेटरल इंसाइजर और कैनाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग। तो परेशान हो जाते हैं माँ बाप के, देखे सर इसका बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो गया है। तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, अगली टेकलिंग स्टेज बोलते हैं। आजकल गूगल फेसबुक का ज़माना है, उस पर भी आप सर्च करके इस बात को समझ सकते हैं। तो वो चीज़ नहीं, आपको कब अलर्ट होना है इस बात को ध्यान में रखना है। अलर्ट आपको तब होना है कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मुझे हॉस्पिटल से अगर कुर्सेला बाज़ार जाना है, कुर्सेला बाज़ार जाना, और हो सकता है यहाँ पर रोड पर जाम लग गया हो। तो जाम अगर लग गया और मुझे जाना ज़रूरी है, बिल्कुल कि जाना ही जाना है, काम है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से अपने गाँव होते होते देवीपुर होते हुए चला जाऊँगा, NH 30 पकड़ के, 31 पकड़ के, क्योंकि मुझे जाना है। उसी तरीके से जब दूध के दांत का समय पूरा हो गया और तब भी ना निकला हो वो, तब आपको अलर्ट होना है। क्योंकि अगर आपके दूध का दांत बच्चे का पक गया है, टाइम हो गया और वो शेड नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा, बगल से निकल जाएगा। बगल से निकल जाएगा क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, उसका रास्ता जाम है, बगल से निकल जाएगा। तो इसी कारण से दांत आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि इसका समय हो गया सर, दांत क्यों नहीं निकल रहा। तब वो आप आस पड़ोस में जहाँ पे भी आपके डेंटिस्ट हों उनसे संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें और उस दांत को हटवा दें। दूसरा है कारण क्या, बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं। चॉकलेट खाते हैं तो दांत पे चिपचिपा पदार्थ होता है, वो मीठा चिपक जाता है, फिर बैक्टीरिया को वो इनवाइट करता है, बैक्टीरिया आके पूरा अपना एसिड सिक्रेशन करता है और दांत सड़ना गलना, कीड़ा लगना जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। उससे बचा के रखना है। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरी चीज़, जब बच्चा छोटे के बात बता रहा हूँ, 6 मंथ का जब होता है, तो बच्चे की आदत होती है कि कुछ भी चीज़ मुंह में रखना। वहाँ पे भी आपको एक बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे में आदत हो जाती है अंगूठा चूसने की। अंगूठा जब बच्चा थंब सकिंग जिसको बोलते हैं, वो चूसता है, तो क्या होता है, माँ बाप तो छोड़ देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, अपना मज़े से खेल रहा, और उसका दुष्परिणाम होता है क्या, किसी चीज़ पर आप, जैसे ये यहाँ पर आप दबाव ज़्यादा अगर बनाएंगे, होता है क्या कि बच्चे का दांत बहुत सॉफ्ट होता है, कैल्सिफिकेशन होता नहीं है उसमें, हड्डी का जो विकास होता नहीं होता, तो एक बहुत सॉफ्ट पोजीशन होता है। यहाँ पे थम्स पड़ रहा है,
तो होता है कि इस पर जब जोर पड़ता है तो आर्च का जो साइज होता है नॉर्मल ऐसे है, मान लिया अगर बार बार किसी पे प्रेशर पड़ रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आर्च गोल हो जाता है दांत, तो ओपन बाइट हो जाता है, आर्च नैरो हो जाता है, दांत का ऑक्लूजन बिगड़ जाता है। किस टाइप का होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ फोटोज वगैरह देखिए। जैसे ये थंब सेकिंग्स बच्चे कर रहे हैं, लग रहा है कि नॉर्मल चीज़ है कोई बात नहीं, मगर इस टाइप का देखिए, ये देखिए इस टाइप का ये आर्च बन गया यहाँ पर। ये थंब सकिंग का ही नतीजा है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इससे बच्चे को बचाना है। उसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं। हाथ में आपको थंब सकिंग गार्ड लगा रहता है, बच्चे को लगा दिया जाता है, या नहीं तो बच्चे को बचाने के लिए कुछ दस्ताना पहना दिया जाता है ताकि वो आर्च उसका नैरो ना हो। इसके अलावा ऑर्थोडोंटिक्स अप्लायंस आते हैं जो बच्चे को, जैसे पैलेटल फिक्स रिब जो बच्चे को पहनाने के लिए, वो छोटा बच्चा नहीं, जो आपको 3 साल 4 साल का भी हो गया और नहीं छोड़ रहा है उसके लिए है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। और सबसे ख़ास बात है कि बच्चे का दांत क्यों नहीं निकल रहा है, उस बात पे ध्यान देना। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर एक्सरे लेकर देखेंगे कि जेनेटिकल कहीं मिसिंग तो नहीं है। हो सकता है कि दांत ही ना नीचे हो। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे 20 साल 22 साल की लड़की हो गई और उसका दूध का दांत अभी तक नहीं हटा है। मैं एक्सरे लेके देखता हूँ तो देखता हूँ कि उसके अंदर हड्डी में दांत ही नहीं है। तो जेनेटिकल मिसिंग भी हो सकती है, तो उसका कारण वो अलग एक्सेप्शनल है। ज़्यादातर केस मैंने देखा है, मैंने कैंप में भी, कई सारे कैंप में भी देखा है कि 16-17 साल की लड़की हो है और उसका दांत बोल रहे हैं कि आगे निकलता जा रहा। जब मैंने डायग्नोसिस की तो देख रहा हूँ कि दूध का दांत अभी निकला ही नहीं। ऑटोमेटिक है, किसी का जगह सबका सीमित है, सबका समय बना हुआ। दांत अगर यहाँ से नहीं निकलेगा बगल से, ये साइड से निकल जाएगा। वो भी आ गया और पहले से पुराना है, जगह मिला नहीं तो आगे पीछे क्राउडिंग हो जाएगा, माल ओक्लूजन जिसको बोलते हैं, इधर इधर उधर उधर। तो फिर बाद में क्या होता है, 12 साल से 20 साल के बीच में ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट करना होता है, मतलब पिन का इलाज। पिन का इलाज काफ़ी महंगा होता है, मतलब आप समझ लीजिए 15 से 20 हज़ार से लेकर 50-60 हज़ार रुपये तक, मतलब वो 1 साल 1.5 साल का खर्च चला जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस लड़की ने पहन रखा है उसको परेशानी, खाने में परेशानी थोड़ी होती है। कुछ भी एकदम आज़ादी से नहीं खाना कि अमरूद काट लिया और खा लिया, बहुत धीरे धीरे खाना पड़ता है, नहीं तो वो पिन टूट जाता है। एक पहनने उतारने वाला भी होता है। तो कुछ भी हो, बच्चे को परेशानी होती है, क्यों होती है, ये छोटी सी नज़रअंदाज करने पे कितने बोलते हैं अरे दूध का दांत है अपने निकल जाएगा हिलाते हिलाते, ऐसे ऐसे करते करते। ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को दर्द हो रहा है, छोटा सा काम होता है, थोड़ा सा एले लगा के दांत को निकाल दिया जाता है, स्प्रे भी होता है, सरफेस एनेस्थेसिया दे के भी निकाल दिया जाता है, पेनलेस रिमूवल होता है। आप किसी भी चीज़ का एक समय है, उसका रास्ता क्लियर रखिएगा, वो अपनी जगह पर आएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको फिर से समराइज़ कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, टॉपिक तो बहुत सारी बात है इसमें बताने के लिए, कि अगर आपका बच्चे का दांत, दूध का दांत है वो नहीं निकल रहा समय पर और टूट नहीं रहा है, तो उसको डेंटिस्ट से जाके उसको चेकअप करवाएं, उसको निकलवाएं। उससे क्या होगा, पक्का दांत जो आ रहा परमानेंट टीथ अपने आर्च शेप में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। निकालने से क्या होगा, आपको कभी तालू की तरफ से दांत निकल जाएगा, एक्स्ट्रा दिखेगा, तो कभी यहाँ से ऊपर से दिखेगा, कभी नीचे से दिखेगा, क्राउडिंग तो होगी। तो उसको आप रास्ता क्लियर रखेंगे तो आपका जो ये, एक तो शादी ब्याह का आज हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं बहुत सारी परेशानी होती है कि कई बार तो मैंने ऑर्थो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसका हटाना पड़ता है कि देखिए इसका लड़का वाला देखने वाला आना, हटाइए। ये सब परेशानी क्यों, छोटी सी नज़रअंदाज की वजह से। अभी आप अगर अलर्ट रहेंगे अपने बच्चों के लिए तो आगे उसकी परेशानी भी दूर होगी और फाइनेंशियल भी आपको थोड़ा मदद मिलेगी कि लंबे खर्च से आप बचेंगे। तो छोटी सी प्रक्रिया होती है, उसको आप रेगुलर चेकअप कराएं। दूध का दांत कितने छोटा छोटा कन्नी सब फंसा हुआ मैं देखता हूँ सबके दांत में, उसको हटवाएं। रेगुलर स्केलिंग कराएं, रेगुलर चेकअप कराएं। आप अगर कोई गाड़ी भी लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं तो सर्विसिंग करवाते हैं। दांत की भी उसी तरीके से आपको नज़रअंदाज नहीं करना, परेशानी नहीं। आपको इनेमल तक कोई परेशानी, दर्द नहीं होता है, क्योंकि एनामल बहुत हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है हमारे पूरे बॉडी में। उसके बाद जो डेंटिंग कीड़ा लगने का जो प्रक्रिया होता है वहाँ पहुँचता है तो परेशानी होती है। अगर आप इनेमल पे ही आप दांत का रेगुलर चेकअप कराएंगे, पूरी गंदगी साफ रखाएंगे, तो एक कंसल्ट में रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। इसलिए कहा जाता है रेगुलर चेकअप कराएं। और बच्चों को माल ओक्लूजन जो परेशानी है बहुत सारी, मतलब इंटीरियर ओवर बाइट है, ओवर जेट है, खाने में परेशानी, खाना ठीक से चबा नहीं पाना, फेशियल प्रोफाइल बिगड़ना, दांत उभरा हुआ रहना, पीछे की तरफ जाना, अपोजिट बाइट भी बहुत सारी परेशानी होती है। तो ये सब टॉपिक तो काफ़ी लंबा है, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को रेगुलर चेकअप करा रहे हैं। दूध का दांत अगर समय पर नहीं निकल रहा है, समय पर
टूट नहीं रहा है तो ये दिखवाएं और डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आने वाले बड़े खर्चे से और बड़ी परेशानी से आप बच जाएंगे। ठीक है, अगर कोई आपको इस बारे में और भी कुछ जानकारी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप मैंने नंबर दे रखा है उस पर भी परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।